नमस्कार, आप देख रहे हैं एच1 न्यूज और मैं हूं श्वेता। आईआईटी और आईआईएम वर्ल्ड क्लास है या नहीं, सवाल वाकई बड़ा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने देश के इन नामी संस्थानों पर उंगली उठाकर एक नई बहस शुरू की थी। उनके बयान से जब सबने किनारा कर लिया तो मजबूरी में जयराम को भी पलटना पड़ा और उन्होंने यू टर्न ले लिया। लेकिन जयराम का ये बेबाक बम अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, मुंह से निकले बोल और कमान से निकले तीर वापस नहीं आते। बात तीरों की हो रही है तो 3 इडियट्स के रचयिता चेतन भगत कहां चूकने वाले थे। जनाब ने बिना देर किए छोड़ दिया जयराम पर बाण, जिसकी मार से एक ही आवाज निकल रही है, हे जयराम। आईआईटी और आईआईएम के बयान पर फिर बयान आया है और इस बार आमने सामने हैं लेखक एक मंत्री, जिसके बाद शिक्षा की वर्ल्ड क्लास बहस एक नए मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि अब सवाल खाकी पर दागा गया है। आईआईटी आईआईएम वर्ल्ड क्लास है या नहीं, ये ऐसा सवाल है जिसने देश भर में बखेड़ा खड़ा कर दिया है। आईआईटी आईआईएम के एजुकेशन पर जो देश कल तक इतराता था, उस पर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये समझने के लिए पिछले सोमवार दिया गया केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश का बयान एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। आईआईटी आईआईएम जैसे संस्थानों की साख इनमें पढ़ने वाले छात्रों की वजह से है। हकीकत ये है कि इन संस्थानों में वर्ल्ड क्लास फैकल्टी की बेहद कमी है और देश में शिक्षा का स्तर वाकई चिंता बढ़ाने वाला है। हमेशा बेबाक बयान देने वाले जयराम रमेश ने तो एक बार फिर बिंदास बम छोड़ दिया, लेकिन ये बम इतना बखेड़ा खड़ा कर देगा, ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था। आईआईटी आईआईएम जैसे संस्थानों की साख इनमें पढ़ने वाले छात्रों की वजह से है। हकीकत ये है कि इन संस्थानों में वर्ल्ड क्लास फैकल्टी की बेहद कमी है और देश में शिक्षा का स्तर वाकई चिंता बढ़ाने वाला है। हमेशा बेबाक बयान देने वाले जयराम रमेश ने तो एक बार फिर बिंदास बम छोड़ दिया, लेकिन ये बम इतना बखेड़ा खड़ा कर देगा, ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था। पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया। यही वजह है कि पर्यावरण मंत्री को यू टर्न लेना पड़ा। बहरहाल यहाँ तक कहानी सबको पता है। जयराम बेशक अपने बयान से पलट गए हों, लेकिन लोग हैं कि उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हैं। पिछले साल की सबसे बड़ी हिट 3 इडियट्स तो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो सुना तो जरूर होगा। ये वही फिल्म है जिसे लेखक चेतन भगत की नोबल पर बनाया गया है। 3 इडियट्स में आईआईटी की लाइफ को भी बेजोड़ तरीके से फिल्माया गया है। हमने तो बचपन से यही सुना था कि लाइफ एक रेस है। तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। चलो अब मुद्दे पर आते हैं। रविवार को चेतन भगत गुड़गांव में थे। मौका था एक रिसर्च कंपनी के कार्यक्रम में अवार्ड वितरण का। ये अवार्ड शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देने के लिए था। जयराम बेबाक हैं, तो चेतन भी सुर्खियों में रहना खूब जानते हैं। गुड़गांव में भी चेतन नहीं चूके और आईआईटी आईआईएम के बहाने छोड़ दिया जयराम पर तीर। में कोई एक ऐसे लूज कमेंट देगा या कोई ऐसी चीज बोलेगा जो शायद मेरे को लगता है जायज नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका एक हल्का सा जवाब तो देना चाहिए, नहीं तो फिर हमारी अपने कॉलेज का अपनापन क्या हुआ, कॉलेज के लिए प्यार क्या हुआ। और इन्वायरमेंटल मिनिस्टर ने कहा कि आईआईटी आईआईएम की फैकल्टी वर्ल्ड क्लास नहीं है, तो मैंने कहा कि ठीक है, आप ये भी बता दीजिए कि आपके साथ जो नेता काम करते हैं वो वर्ल्ड क्लास है कि नहीं। आई थिंक ये पूछना जरूरी है। तो बहुत जो चीज़ अच्छी चल रही है उसका मजाक उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन आप अपने आसपास को ठीक कीजिए। आप मिनिस्टर हैं, आपको अगर इतना शौक है लोगों को इम्प्रूव करने का, तो अपने आप आसपास के राजनेताओं को इम्प्रूव कीजिए। चेतन भगत ने सवाल लाख टके का किया है। उनका कहना है, नेताजी आप कितने वर्ल्ड क्लास हैं,
क्या हमारे नेता अमेरिका और ब्रिटेन की टक्कर के हैं? सवाल वाकई बड़ा है। इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मनु मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज गुड़गांव। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए MH1 न्यूज के साथ।